पार्ट 2 में हम देख चुके हैं मिस्टर लिन को डरावना सपना आ रहा था और जाओसिन उसके करीब वो देखने लगी थी जिससे वो डर जाता है। आगे हम देखेंगे। आई सजेस्ट आप पार्ट 3 से पहले पार्ट 2 भी देख लीजिए जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करना और हाँ कमेंट कर ज़रूर बताना और ऐसी ही नई नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। पार्ट 3 में हम देखते हैं वो उसे धक्का मारता है पर हमारी जाओसिन तो अपने साथ उसे भी लेकर गिर जाती है। अब सीन कुछ यूं था कि मिस्टर लिन ऊपर और जाओसिन नीचे, तो वो उसे हटने को कहती है। वो जैसे तैसे उससे दूर होता है पर जाओसिन का सिर टेबल पर ठुकने से ही वो बेहोश। फिर मिस्टर लिन बैठा हुआ उसके सिर पे आइस लगा रहा था और कहता है, बिना मेरी परमिशन के तुम मेरे घर में कैसे घुसी? वो कहती है, ओ मिस्टर, मैं तुम्हारा फ़ोन वापस करने आई थी। शुक्र मनाओ कि वो मैं थी, वरना गेट खुला देख कोई चोर तुम्हें लूट कर ले जाता। वो कहता है, चारों तरफ गार्ड्स हैं, कोई ऐसे अंदर नहीं आ सकता। पर तभी उसे जाओसिन के पेट के चूहों के कूदने की आवाज़ सुनाई आती है। वो कहती है, ऐसे क्या कर रहे हो? मुझे भूख लगी है। वो कहता है, तुम्हें तो भूखा ही मरना चाहिए। पर फिर उसे नूडल्स बनाकर देता है और कहता है, इसे खाते ही यहाँ से 9-11 हो जाना। जाओसिन नूडल्स खाती है जो उसे बहुत टेस्टी लगते हैं और फिर उसका थैंक यू कर भागने वाली थी पर वो कहता है, रुको, मेरी असिस्टेंट होने के नाते ये 3 रूल्स याद रखना। ना मेरे साथ सेम कार में ट्रैवल करना और ना ही सेम एलिवेटर में, ना ही अपने थोपड़े पे टॉर्च दिखाकर मुझे डराना, ना ही सफ़ेद कपड़े पहनना और ना ही बिना आवाज़ के चलना। वो कहती है, क्या ये 3 रूल्स थे? पर वो उसका हाथ पकड़ उसे छन छन करने वाला ब्रेसलेट पहना देता है और कहता है, इसे उतारना मत, चलो निकलो यहाँ से। और अपने रूम में चला गया था। तो जाओसिन भी मुंह बनाती हुई वहाँ से जाने लगी थी पर वो उसे जाते हुए देख रहा था। हमें पता चलता है कि जाओसिन अनाथ है और वो अपनी आंटी के साथ रहती है। आंटी उसका ब्रेसलेट देख कहती हैं, तुम्हें किसी से प्यार हो गया क्या? पर जाओसिन कहती है, मुझे आपकी तरह हर 3 दिन में लव नहीं होता, मेरा गोल तो सिर्फ एक है, बहुत सारे पैसे कमाना। आंटी कहती हैं, अच्छा, तो तुम्हें ये ब्रेसलेट कहाँ से मिला? ऐसे तो कुत्तों बिल्लियों के गले में पड़े रहते हैं। देन जाओसिन वाज लाइक, मैं कुत्तों वाली लाइफ जी रही हूँ। नेक्स्ट डे जाओसिन मिस्टर लिन को बताती है कि उसे डिनर पार्टी का इनविटेशन आया है। वो जाने से मना करने वाला था पर सोचता है, मैंने पहले भी पार्टी के लिए मना कर दिया था, अगर इस बार मैं जाऊँगा तो क्या पता इस बार की एंडिंग चेंज हो जाए, और हाँ कर देता है। फिर वो किंगसे को भी अपने साथ चलने को कहता है। जाओसिन मिस्टर लिन का सूट लेने गई थी पर वो थोड़ी सी लेट आती है तो मिस्टर लिन उसे डांटता है और कहता है, तुम मेरे साथ सेम एलिवेटर में नहीं जाओगी। किंगसे जाओसिन के लिए बोलने वाला था पर जाओसिन कहती है, कोई बात नहीं, मैं दूसरे से आ जाऊंगी। पर फिर गुस्से में थी। फिर वो तीनों ही पार्टी में आते हैं पर जाओसिन मिस्टर लिन पे नज़र रखे हुए थी, यानी उसके सूट पे नज़र रखे हुए थी। इनफैक्ट मिस्टर लिन का सूट शॉप वाली लड़की से ख़राब हो गया था और इतना जल्दी दूसरा भी रेडी नहीं हो सकता था, इसलिए वो वही सूट ठीक करके ले आई थी। पर उसे डर भी था कि अगर मिस्टर लिन को पता चला तो वो तो उसे फायर कर देगा। मिस्टर लिन जैसे ही अपनी पॉकेट में हाथ डालने वाला था तो वो जल्दी से जाकर उसे ड्रिंक पकड़वा देती है। जब वो फिर अपनी पॉकेट में हाथ डालने वाला था तो वो उसे टिश्यू दे देती है और फिर केक दे देती है। वो कहता है, तुम फिर से कुछ गड़बड़ करने की सोच रही हो ना? तो वो मना करती है। फिर मिस्टर लिन स्टेज पे स्पीच देता है और जैसे ही वो अपनी पॉकेट में हाथ डालता है उसकी फिंगर पॉकेट में से बाहर निकल आती है। वो हैरान था और जाओसिन वाज लाइक, अब तो मुझे कोई नहीं बचा सकता, आज तो मेरी मौत पक्की है। तो मिस्टर लिन अपनी पॉकेट पे हाथ रख के ऐसी स्पीच देता है और फिर उसे अपनी तरफ आते देख जाओसिन वहाँ से भाग जाती है। एक कैमरामैन को देख मिस्टर लिन को याद आता है कि ये तो वही आदमी है जिसने जाओसिन को डाइविंग सूट पहनाया था, और उसे भागता देख वो उसके पीछे भागता है पर वो मिस्टीरियस आदमी वहाँ से भागने में कामयाब हो गया था। मिस्टर लिन को अचानक से सिर में कुछ होने लगा था। जाओसिन जो उससे भाग रही थी उसे देख पूछती है, बॉस तुम ठीक तो हो ना? सॉरी, वो शर्ट गलती से ख़राब हो गया था। वो कहता है, मैं तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुनना चाहता, अब तो बस पैसे दे के तुम्हें रफा दफा कर दूंगा। तो वो चली जाती है। उसे मिस्टर लिन की फिक्र हो रही थी पर कहती है, मैं उस डेविल के बारे में क्यों सोच रही हूँ, उसने तो मुझे फायर कर दिया। अरे नहीं, मुझे कम से कम एक बार जाके उसे देख लेना चाहिए। पर तभी देखती है कि किंग से मिस्टर लिन को पकड़ कर ले जा रहा है
और फिर उसे रेस्ट करने को बोलकर चला जाता है। फ्री का खाना और ड्रिंक देख जाओसिन फटाफट ठूसने लगती है। मिस्टर लेन जो घर जा रहा था, रास्ते में जाओसिन को उल्टी करता देख लेता है और सोचता है कहीं वो मिस्टीरियस आदमी इसे हर्ट ना कर दे, तो कहता है चलो मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। वो अपनी सैंडल पहनने के लिए उसको थोड़ा सा पकड़ती है। जब जाओसिन कार से उतरकर जाने लगी थी पर पैर मुड़ने से उसे चला ही नहीं जाता, तो मिस्टर लेन जाकर उसे कंधे पे उठा लेता है। वो कहती है मैं खुद ही चल लूँगी, पर वो फिर भी नहीं सुनता और बड़ी मुश्किल से उसे लेकर सीढ़ियों पे चढ़ रहा था। तो वो कहती है लगता है तुम बुढ़े हो गए मिस्टर लेन, बॉडी में बिल्कुल भी जान ही नहीं है। वो कहता है ज़्यादा बोलोगी तो नीचे फेंक दूंगा। वो कहती है सॉरी बॉस, हैंडसम मिस्टर लेन। वो उसे उठाकर चलने लगा था और कहता है आगे से हील मत पहनना, वरना पैर मुड़ गया तो जिंदगी भर के लिए लंगड़ी हो जाओगी, और ना ही आगे से बाहर ड्रिंक करना, वरना बैड गाय मिल गया तो जिंदगी भर पछताओगी, और ना ही डाइविंग करना, इससे जान भी जा सकती है, समझी ना। वो कहती है यस बॉस। आंटी ने मिस्टर लेन को जाओसिन को उठाते देख लिया था, पर वो ने देख एकदम से उतर जाती है और कहती है ये मेरा बॉस है। आंटी कहती हैं बॉस या बॉयफ्रेंड। मिस्टर लेन कहता है नहीं नहीं आंटी, आप गलत समझ रही हो। वो कहती हैं आंटी मैं तुम्हारी बड़ी बहन जैसी हूँ, और उसे ज़बरदस्ती घर के अंदर ले जाती हैं। पर हम देखते हैं कि वही मिस्टीरियस आदमी उन पे नज़र रखे हुए था। मिस्टर लेन सोफे पे जहाँ भी बैठता वहीं पे टॉयज़ की आवाज़ आती थी, तो बेचारा चेक करके बैठता है। तभी एक चीज़ को देख मिस्टर लेन चिल्ला पड़ता है। आंटी उसे कहती हैं ये कितनी अजीब हरकतें करता है, तुम्हें ये लड़का कैसे पसंद आ गया। जाओसिन कहती है मैं इसे लाइक वाइक नहीं करती। आंटी कहती हैं तू ज़्यादा मत सोच, मैं इससे बात कर लूँगी। और फिर मिस्टर लेन से कहती हैं मुझे तुम दोनों की एज गैप से कोई प्रॉब्लम नहीं, क्यों ना हम एक दूसरे को अच्छे से जान लें। तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ क्या है, तुम कितने भाई बहन हो, इससे पहले तुम्हारी कितनी गर्लफ्रेंड रह चुकी हैं। वो कहता है लगता है आप गलत समझ रही हो। आंटी कहती हैं अच्छा ये ब्रेसलेट तुम्ही ने इसे दिया है ना, और तुम ही इसे अपने कंधे पे टांग कर घर लेकर आए हो, तो ये गलतफहमी कैसे हुई। ये लव ब्रेसलेट नहीं है तो क्या कुत्ते की घंटी है। लड़कों को अपने दिल की बात लड़कियों को साफ साफ बता देनी चाहिए। पता है मेरी जाओसिन के मॉम डैड उसके बचपन में ही मर गए थे, मैंने उसे बड़े प्यार से पाला है, मैं तो बस उसके लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढना चाहती हूँ। पर जाओसिन को पता चल गया था कि उसकी आंटी का ड्रामा स्टार्ट हो गया, इसलिए आंटी को अंदर भेज देती है। और फिर आंटी के अंदर जाते ही वो कहती है सॉरी आंटी, थोड़ा इमोशनल हो गई थी। वो उसके मॉम डैड की फ़ोटो देख कहता है क्या तुम्हारे मॉम डैड की तुम्हारे बचपन में ही डेथ हो गई थी। वो कहती है हाँ मेरी मॉम की मेरे सिबलिंग को बर्थडे टाइम ही डेथ हो गई थी, और डैड की घर में अचानक आग लगने से डेथ हो गई थी। मैं उस टाइम ग्रैंडमा के घर थी इसलिए बच गई थी, पर तुम चिंता मत करो, मुझे अब जीने की आदत हो गई है, आंटी के साथ मैं बहुत खुश हूँ। वो कहता है पर तुम्हें कभी तो अपने मॉम डैड की याद आती होगी। वो कहती है हाँ आती है। वो कहता है तुम्हें पता है पैरेलल यूनिवर्स भी होता है, क्या पता किसी और यूनिवर्स में तुम्हारे मॉम डैड तुम्हारे साथ खुश हों। वो कहती है तुम्हें भी मालूम है, ये देखो इस बुक में ना पैरेलल यूनिवर्स के बारे में लिखा है, मुझे लगा था इस बात पे कोई यकीन नहीं करेगा। वो कहता है मेरा फ्रेंड किसी को बचाते टाइम मरने वाला था, पर तभी वो पैरेलल यूनिवर्स में चला गया, अब उसे क्या करना चाहिए। वो कहती है ये तो अच्छी बात है, उसने उस इंसान को भी बचा लिया और खुद भी अपनी लाइफ जी सकता है। वो उसे देखने लगा था तो वो उसके हाथों पे रखे अपने हाथ हटा लेती है। मिस्टर लेन जाने लगा था तो वो कहती है ये बुक मैं तुम्हें एज ए फेयरवेल गिफ्ट देती हूँ, तो वो बुक लेकर चला जाता है। जाओसिन अपने मॉम डैड की फ़ोटो देखने लगी थी, पर मिस्टर लेन सैड था क्योंकि उसके मॉम डैड भी उसे बचपन में छोड़कर चले गए थे। इनफैक्ट उसके मॉम डैड की शिप के ओशन में डूबने से डेथ हो गई थी, इसलिए ही वो डाइविंग करना चाहता था, और वो जाओसिन के पेन को समझ सकता है। किंग से मिस्टर लेन को कहता है सुना है तूने जाओसिन को फायर कर दिया, सूट शॉप वालों ने मुझे बताया कि वो सूट उनसे ख़राब हुआ था और वो इतनी जल्दी नया सूट भी रेडी नहीं कर सकते थे। वो कहता है यानी जाओसिन की इसमें कोई गलती नहीं थी, मैंने उसे गलत समझा। वो अपने मॉम डैड के जाने के बाद कितनी सैड रही होगी। और जाओसिन को कल जॉब पे आने का मैसेज कर देता है और उससे पूछता है अगर मैं जाओसिन के साथ अच्छा बिहेव करूँगा तो क्या उसे अच्छा लगेगा। इधर जाओसिन को रात में वही ओशन वाला सपना आ रहा था। मॉर्निंग में उसे मैनेजर का कॉल आता है जो उसे जल्दी से जल्दी ऑफिस आने को कहता है, पर जाओसिन कहती है मुझे तो उस मिस्टर लेन ने जॉब से फायर कर दिया। वो कहता है ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। तभी जाओसिन फ़ोन पे मैसेज देख चिल्लाती हुई कहती है उस डेविल ने जानबूझकर ऐसा किया होगा, वैसे मुझे हर रात सेम सपना क्यों आता है। इधर मिस्टर शू पेपर्स देख कहता है
इसमें उस आदमी की प्रोफाइल क्यों नहीं है जिसने जाओसिन को डाइविंग इक्विपमेंट्स पहनाए थे, और बॉडीगार्ड को उस आदमी के बारे में और सारे डाइविंग इक्विपमेंट्स को चेक करने को बोल देता है। जाओसिन ऑनलाइन फॉर्चून टेलर से अपने सेम सपने के बारे में पूछ रही थी, तो वो बताती है कि जिस इंसान ने तुम्हें डूबने से बचाया था वो तुम्हारा लवर है। तभी जाओसिन को मिस्टर लिन का फ़ोन आता है, तो वो भागती हुई कंपनी आती है ताकि वो लेट ना हो जाए। फिर जब वो मिस्टर लिन के लिए कॉफ़ी लेकर आती है तो वो उससे एक और कॉफ़ी मंगवाता है और वो उसके लिए दूसरी कॉफ़ी लेकर आती है, पर मिस्टर लिन कहता है ये मेरे लिए नहीं है, इसे तुम पी जाओ। वो हैरान थी और एक ही सांस में पी जाती है। जब जाओसिन बैठी बिस्किट के मज़े ले रही थी तभी वो पूछता है क्या तुम्हें भूख लगी है? वो मना करती है। फिर मिस्टर लिन उसे बहुत सारा खाना मंगवाता है, वो भी बहुत दूर से, जिसे वो टांग कर ला रही थी, पर वो तो खुद खाना खा रहा था और कहता है ये खाना तुम्हारे लिए है। तो जाओसिन मुंह बनाकर चली जाती है। किंग से पूछता है तू ऐसे जाओसिन का ख्याल रख रहा है? वो कहता है हाँ, मैंने तो उसे अपनी कॉफ़ी भी पिलाई थी। जाओसिन गुस्से में थी और उसे फंदा लग जाता है, तो किंग से उसे पानी देता है। इनफैक्ट जाओसिन को लग रहा था कि मिस्टर लिन उसे जानबूझ के परेशान कर रहा है, तो किंग से उसे बताता है कि तुम्हारी तरह मिस्टर लिन के भी मॉम डैड की डेथ हो गई थी और ग्रैंडपा ने बचपन से ही मिस्टर लिन को कंपनी संभालने के लिए ट्रेन कर दिया था, इसलिए वो थोड़ा बॉसी हो गया है, बट रियलिटी में वो तुम्हारी केयर कर रहा है। तो जाओसिन समझ आती है। तभी वहाँ मिस्टर लिन आता है और उन दोनों को बातें करते देख लेता है। किंगसी उसके साथ मीटिंग के लिए चला जाता है, तो जाओसिन मिस्टर लिन का दिया हुआ खाना मज़े से खाने लगती है। मीटिंग में सारे शेयर होल्डर्स उससे सैनमिंग आइलैंड वाले काम को डिले करने का रीज़न पूछ रहे थे, पर मिस्टर लिन सोच रहा था क्या पता इनमें से ही किसी ने मुझे पैरेलल यूनिवर्स में मारने की कोशिश की हो। तभी उसका बॉडीगार्ड आकर उसे फाइल देता है और उसे कुछ बताता है। तो वो कहता है ज़ीमो, तुम ही डाइविंग इक्विपमेंट्स के इंचार्ज हो ना, तो बताओ ये इक्विपमेंट्स इतनी घटिया क्वालिटी के क्यों हैं? सब हैरान थे और वो उठकर चला जाता है। ज़ीमो मिस्टर यू से हेल्प मांगता है, तो मिस्टर यू हाँ करता है। मिस्टर लिन सोचता है यानी वो एक्सीडेंट खराब इक्विपमेंट्स की वजह से हुआ था, तो क्या ज़ीमो और वो मिस्टीरियस आदमी आपस में मिले हुए हैं और ज़ीमो को जॉब से फायर कर देता है। तो मिस्टर यू इस बारे में ग्रैंडपा से बात करता है। ग्रैंडपा मिस्टर लिन से मिलने आए थे और ये बात करने की मिस्टर लिन ज़ीमो की गलती के लिए उसे माफ़ कर दे, पर मिस्टर लिन कहता है मैंने ज़ीमो को अंकल यू का भतीजा समझकर ही सिर्फ जॉब से फायर किया है, उस पर कोई केस नहीं किया, मैं उस पर दया दिखा रहा हूँ ग्रैंडपा। ग्रैंडपा कहते हैं ठीक है, या तो तू शादी कर या सैनमिंग आइलैंड वाला काम पूरा कर। वो कहता है ग्रैंडपा, मैं आइलैंड वाला काम फिर से स्टार्ट कर दूंगा। ज़ीमो ज़बरदस्ती मिस्टर लिन के ऑफिस में घुस रहा था, इसलिए जाओसिन उसे रोक रही थी और फिर वो मिस्टर लिन को सुनाने लगा था कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। तो मिस्टर लिन कहता है क्या इक्विपमेंट्स की घटिया क्वालिटी के पीछे तेरा कोई मकसद था? क्या तेरा किसी को जान से मारने का प्लान था? वो कहता है मुझे तो खुद फैक्ट्री वालों ने घटिया क्वालिटी के इक्विपमेंट्स देख के बुद्धू बना दिया। मिस्टर लिन कहता है हर किसी को अपनी तरह बुद्धू मत समझ। वो कहता है तू मुझे कंपनी में आने से रोक सकता है, पर हर जगह नहीं, तू बाद में बहुत पछताएगा। और जाता जाता जाओसिन से कहता है आगे से मुझसे बच के रहना, पर जाओसिन उसकी वार्निंग को सीरियसली नहीं लेती। फिर मिस्टर लिन और जाओसिन न्यू डाइविंग इक्विपमेंट्स की चेकिंग करने जाते हैं। जाओसिन भी डाइविंग सीखने के बारे में बोल रही थी, पर वो मना कर देता है। तो वो अपने कपड़े दिखा कहती है देखो मैं तो डाइविंग की पूरी तैयारी करके आई हूँ। वो हैरान था और जल्दी से उसकी जिप बंद कर कहता है तुम डाइविंग नहीं सीखोगी, और अपने कपड़े निकालने लगा था, पर उसे देख चेंज करने के लिए कहीं और चला जाता है। फिर वो सूट पहन के डाइविंग करने लगा था, पर उसके सिर पे कुछ होने लगता है। इनफैक्ट उसे पैरेलल यूनिवर्स की बातें याद आ रही थी और बेहोश हो जाता है। वो दोनों हैरान थे। मैनेजर किसी की हेल्प लेने भागता है और जाओसिन मिस्टर लिन को बचाने के लिए ही पानी में कूद जाती है। वो जाओसिन को बाहर जाने को बोल रहा था और फिर देखता है कि वही मिस्टीरियस आदमी उन्हें करंट लगाने आ रहा है, तो बेहोश हो जाता है और इसी के साथ पार्ट 3 का एंड हो जाता है। बस थोड़ा सा इंतज़ार करना, फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में।